next important topic, muscular tissue. In the previous video, we explained the different type of animal tissue, epithelial tissue, connective tissue and their types. In this video, we discuss about the muscular tissue. As you know, muscular tissue are composed of elongated cells, which are responsible for the locomotion of our body. जो भी देखो मस्कुलर टिश्यू जो होती है आपकी इलांगेटेड सेल से बनी होती है एंड दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द लोकोमोशन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के लिए रिस्पांसिबल होती है मस्कुलर टिश्यू। दीज मस्कुलर टिश्यू आर आल्सो नोन एज मसल फाइबर। दीज मस्कुलर टिश्यू आर आल्सो नोन एज मसल फाइबर। बेसिकली इस मस्कुलर टिश्यू को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका मसल्स फाइबर। जो भी आपकी मस्कुलर टिश्यू है, आपकी बॉडी वेट का लगभग 40% जो पोर्शन है वो आपकी मस्कुलर टिश्यू आपके ऑक्युपाई करते हैं। मस्कुलर टिश्यू में आपका एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है एंड दैट प्रोटीन्स आर नोन एज कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स टू कॉज मूवमेंट्स। जो भी आप देखो कि जो भी आपके मस्कुलर टिश्यू है, muscular tissue are composed of special type of protein and that proteins are known as contractile protein and these proteins are responsible for the contraction and relaxation of muscles to cause movements। ठीक है, तो यहाँ पर आपका contractile protein हो गया। इसके अलावा देखोगे कि जो भी मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू में आपके मैट्रिक्स एब्सेंट होते हैं। मैट्रिक्स एब्सेंट होता है, मैट्रिक्स आपके पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जब ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर आपके कनेक्टेड होते हैं एंड दैट मसल्स फाइबर आर नोन एज मसल्स। जो भी आपके ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर है, इस ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर को बोलते हैं हम क्या, मसल्स बोलते हैं। बेसिकली देखोगे कि जो भी मेम्ब्रेन होगी वह आपकी फ्यूज होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से और बनाती है क्या, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो भी आपकी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होगी वो आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से फ्यूज करके आपका सार्कोलेमा का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। बहुत सारे ऐसे मसल्स होते हैं जो मसल्स हमारे अकॉर्डिंग टू विल कंट्रोल होते हैं। द मसल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल आर कॉल्ड एज द वॉलंटरी मसल्स। कुछ मसल होते हैं जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल होते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल। फॉर एग्जांपल, अगर अपने हैंड्स जो भी आपकी लिम्स है उसको जब हम चाहें अप एंड डाउन कर सकते हैं तो दैट मसल्स आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। कुछ ऐसे भी मसल्स होते हैं जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होते हैं, ऐसे मसल्स को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। तो ये आपके दो तरह के आपके मसल्स होते हैं जो कि कंट्रोल होते हैं आवर विल, वॉलंटरी मसल्स और आपके इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल्स जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल होंगे, फॉर एग्जांपल लिम्स जो भी हैं आपके। इनवॉलंटरी मसल्स में जैसे आपका फुट का मूवमेंट इन उसोफेगस, ठीक है, तो ये सब आपके इनवॉलंटरी मसल्स होंगे। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर मसल्स को 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। सेकेंड होता है आपका स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स और थर्ड आपका होता है कार्डियक मसल। ये बेसिकली आपके 3 टाइप के मसल्स आपके पाए जाते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स की। तो जो भी आपकी स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, इसमें आप देखोगे, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे कि जो भी आपकी स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे उसमें आपके बैंड्स, अल्टरनेटली आपको बैंड्स दिखते हैं। कुछ आपके लाइट बैंड्स दिखेंगे, कुछ आपके डार्क बैंड दिखेंगे, फिर लाइट बैंड, फिर आपका डार्क बैंड, यानी अल्टरनेट आपको बैंड्स दिखाई देगा। इसलिए स्ट्रिएटेड मसल्स को हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। बेसिकली जो भी आपके स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, दैट मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स
बिकॉज दे आर अटैच टू द बोन्स। जो भी आपके स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं वो आपके बोन से जुड़े होते हैं, इसलिए स्ट्रिएटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। बेसिकली these muscles are help in the movements of our body, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। बेसिकली जो इनकी सेल्स होंगी आपकी लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और बेसिकली ये आपके मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेटेड मसल्स होंगी आपकी कैसे होंगी, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, यानी बहुत सारे आपके न्यूक्लियाई इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेटेड मसल्स हैं लॉन्ग होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी और आपकी मल्टी न्यूक्लिएट होंगी। और बेसिकली जो भी आपके मसल्स होंगे कुछ ऐसे भी मसल्स होंगे जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होते हैं, ऐसे मसल्स को हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिकली जो भी आपका स्ट्रिएटेड मसल्स है, स्ट्रिएटेड मसल्स जनरली आप कहाँ पाए जाते हैं, टंग रीजन में, टंग्स में, डायाफ्रैगम में, टंग्स में, डायाफ्रैगम में और भी इसके अलावा जो भी आपके विसरल स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे यहाँ पर आपके फेरिंग्स रीजन में पाए जाते हैं। जो भी आपका मूवमेंट्स होगा एलिमेंट्री कैनाल में या जो भी आपके ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वहां की जो मसल्स होंगी वह मसल आपकी इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती हैं। बेसिकली फंक्शन की बात करें तो जो भी आपका स्ट्रेटेड मसल्स होता है दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द लोकोमोशन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसके अलावा जो भी प्रोसेस है इंजेक्शन का प्रोसेस भी आपका कंट्रोल होता है किसके द्वारा, स्ट्रिएटेड मसल्स के द्वारा। ये तो आपका एक्सप्लेन हुआ आपका स्ट्रिएटेड मसल्स। अब बात करते हैं हम स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स या इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रेट मसल, बिकॉज जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पर हमको कोई भी आपके बैंड्स नहीं दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी बैंड्स हमको नहीं दिखते हैं। और बेसिकली जो भी आपके स्मूथ मसल्स होते हैं ये स्मूथ मसल्स आपके कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं। जो भी आपके स्मूथ मसल्स हैं ये आपके इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं और ये स्मूथ मसल्स आपके जो जनरली होते हैं ये आपके जो भी इनकी सेल्स होगी ये आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में हेल्ड अप होते हैं। जो भी आपके स्मूथ मसल्स होती हैं इनकी जो सेल्स होंगी आपकी हेल्ड होंगी लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी है आपके स्मूथ मसल्स इसमें आपके बहुत सारे थिन डेलिकेट माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, थिन डेलिकेट मायोफिब्रिल्स होते हैं जो कि आपके सेल में लॉन्गिट्यूडनली आपके अटैच होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली आपके जुड़े होते हैं। बेसिकली जो भी आपकी स्मूथ मसल्स की सेल होगी वो आपकी यूनिन्यूक्लिएट होती है, मींस आपके एक ही तरह के आपके न्यूक्लियस पाया जाएगा। जो भी आपके स्मूथ मसल्स हैं ये जनरली हमारे विसरल बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इस मसल्स को हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट्स हुआ, ठीक है, आपका जो भी आपके ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो यहाँ पर जो मसल्स होती वो आपकी जो सेल होंगी वो आपकी स्मूथ मसल सेल होती हैं। बेसिकली आपके जो भी स्मूथ मसल सेल हैं उनका बेसिकली रिस्पांसिबल क्या है कि बेसिकली दे प्रोड्यूस टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो भी आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसका आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपका स्मूथ मसल्स के थ्रू आपका होता है, जिसके कारण आपकी देखो कि कॉन्ट्रेबिलिटी इसकी इतनी ज्यादा होती है कि जो भी आपके स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें आपका एक इम्पटी आर्गन होता है और वह आपका एक्सटेंसिव मूवमेंट करता है, जैसे आपका यूटेरस हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गए। तो ये आपका क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे कि कंटिन्यूअस आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। तो ये बात हो गई आपकी स्मूथ मसल्स की। थर्ड बात करते हैं हम कार्डियक मसल्स की।
कार्डियक मसल जनरली जो भी आपके हार्ट की वाल है, उस हार्ट की वाल में आपके कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। और ये आपके कार्डियक मसल्स दोनों तरह के फंक्शन करते हैं, स्टेटर मसल्स की तरह भी, आपके स्मूथ मसल्स की तरह भी। स्टेटर मसल्स की तरह फंक्शन करना क्या हुआ कि जब हम कार्डियक मसल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो यहाँ पर हमको बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि फीचर्स है किसका, स्टेटर मसल्स का। और चूंकि कार्डियक मसल जो कि आपकी इनवॉल्यूंटरी होती है, मींस इसमें जो मूवमेंट्स होगा आपका इनवॉल्यूंटरी होगा, अकॉर्डिंग टू आवर विल, यह हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वह आपका स्मूथ मसल का कैरेक्टर शो करता है। इसीलिए कार्डियक मसल्स आपकी दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, स्ट्रेटेड मसल्स की भी और आपकी स्मूथ मसल्स की भी प्रॉपर्टी शो करती है। बेसिकली यहाँ पर भी जो कार्डियक मसल्स होगा वह सराउंडेड होगा आपका सार्कोलेमा से, ज्यादा अमाउंट में आपके साइटोप्लाज्म होंगे और आपका न्यूक्लियस भी होगा। वन ऑफ द मोस्ट फीचर्स कि यहाँ पर जो कार्डियक मसल्स होंगी वो आपकी नॉन फैटिक होती हैं, मतलब वो फैटिक नहीं होती हैं, और ये आपके कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपका मूवमेंट्स होगा कार्डियक मसल का, वह मूवमेंट्स हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए जो कार्डियक मसल्स होंगी वह आपकी कैसी होंगी, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। सो दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। हियर वी स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्टेटर मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। थैंक यू।